नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए, भारत अब वर्ल्ड की थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री बन गया है आफ्टर यूएस एंड चाइना। रिसेंटली भारत ने रशिया और जापान को पीछे छोड़ दिया है और अकॉर्डिंग टू द एशिया पावर इंडेक्स अब भारत वर्ल्ड की तीसरी मोस्ट पावरफुल कंट्री है। एशिया पावर इंडेक्स को जारी करता है लोवी इंस्टीट्यूट, एक थिंक टैंक। ये बेस्ड है ऑस्ट्रेलिया में और रिसेंटली इसने एशिया पावर इंडेक्स 2024 रिलीज किया है। और जापान की घटती हुई इकोनॉमिक पावर की वजह से अब जापान आ गया 4th प्लेस और भारत आ गया 3rd प्लेस पर। रिसेंटली जो एशिया पावर इंडेक्स 2024 जारी किया गया है, इसमें मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स में जापान ने भारत से बुरा परफॉर्म किया है। एशिया पावर इंडेक्स में 27 कंट्रीज को रैंक किया गया था इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे हैव एंड व्हाट दे डू विद व्हाट दे हैव, यानी उनके पास क्या है और जो उनके पास है उससे वो क्या कर रहे हैं। इस इंडेक्स में पूरे एशिया को कवर किया गया है और साथ ही यूनाइटेड स्टेट के एशिया में इन्फ्लुएंस को भी एशिया पावर इंडेक्स को जारी करने के लिए पिछले 6 साल का डेटा यूज किया गया है। एंड दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ द चेंजिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन एशिया सो फार। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग अभी भी एशिया में यूनाइटेड स्टेट काफी डोमिनेंट है, बट उसे चाइना से कड़ी टक्कर मिल रही है। ये इंडेक्स कहता है इंडिया इज राइजिंग, हालांकि इंडिया के राइज करने की स्पीड थोड़ा स्लो है। ये देखिए, ये एशिया पावर इंडेक्स 2024 और इसमें फर्स्ट प्लेस पर है यूनाइटेड स्टेट विद 81.7 पॉइंट्स और चाइना 72.7 पॉइंट्स के साथ सेकंड प्लेस पर। इन दोनों को इसमें कंसीडर किया गया है सुपर पावर, यानी ऐसी कंट्री जिसके पॉइंट 70 से ज्यादा हैं। मिडिल पावर में सबसे ऊपर है भारत विद 39.1 पॉइंट। जापान 4th प्लेस पर है विद 38.9 पॉइंट। आफ्टर दैट ऑस्ट्रेलिया एंड देन रशिया। पाकिस्तान भी इस लिस्ट में है 16वें नंबर पर। चलते हैं लोवी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर और यहाँ पर देखिए लिखा है इंडिया रैंक 3rd ऑफ 27 फॉर कॉम्प्रिहेंसिव पावर विद एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 39.1 आउट ऑफ 100। भारत ने इस इंडेक्स में अपनी रैंकिंग एक पायदान ऊपर की है। ये जो इंडेक्स तैयार किया गया है, ये तैयार किया गया 7 पैरामीटर्स पर, जैसे कि इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी, रेजिलियंस, फ्यूचर रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स, डिफेंस नेटवर्क्स, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस और कल्चरल इन्फ्लुएंस। अब देखिए, लोवी इंस्टीट्यूट ने एक बहुत अच्छा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दिया है डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया को। अब देखिए, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी में भारत को जो पॉइंट मिले वो मिले 26.1, मिलिट्री कैपेबिलिटी में 45.2, रेजिलियंस में 56.5, फ्यूचर रिसोर्सेज में 55.9, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस में 38.7 और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस में सबसे ज्यादा यानी 70.2। यानी भारत का डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया पर काफी अच्छा है। भारत ने सबसे खराब परफॉर्म किया डिफेंस नेटवर्क और इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स पर, और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत कई रीजनल ग्रुपिंग का हिस्सा रही है, जैसे कि RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो है 10 एशियन मेंबर्स के साथ। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, कोरिया, न्यूजीलैंड इसका हिस्सा है, लेकिन भारत नहीं है, क्योंकि भारत को लगता है कि इस ग्रुपिंग में चाइना को एडवांटेज है। और वैसे भी भारत रीजनल ग्रुपिंग में कम और बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ज्यादा बिलीव करता है। आप देखिए, अगर इंडिया के बाद हम क्लिक करते हैं चाइना पर, तो चाइना का प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है। चाइना ने बेस्ट परफॉर्म किया है इकोनॉमिक रिलेशनशिप में। जाहिर है वो एक मैन्युफैक्चरिंग जाइंट है और उसके लिए फायदेमंद होती है। यहाँ पर चाइना का स्कोर है 98.1। इकोनॉमिक कैपेबिलिटी में चाइना ने 86.7 स्कोर किया है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस काफी खराब है डिफेंस नेटवर्क में। साथ ही चाइना का डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी काफी अच्छा खासा है। वहीं एक नजर देख लीजिए यूएस का इन्फ्लुएंस एशिया में। ऑलमोस्ट हर इंडिकेटर पर यूएस ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है और इसीलिए वो फर्स्ट पोजीशन पर है। यूएस का जो इन्फ्लुएंस है वो काफी स्ट्रॉन्ग है एशिया में, बट अब उसे चाइना से कड़ी टक्कर मिल रही है। चाइना को लेकर इस रिपोर्ट में लिखा है कि चाइना's पावर अब एक प्लेट्यू की तरह हो गई है, यानी चाइना की जो पावर है ना तो वो बढ़ रही है और ना ही वो घट रही है। चाइना की पावर यूएस के नीचे एकदम प्लेट्यू जैसी हो गई है, यानी ऊपर से फ्लैट, लेकिन अब भी वो अपने बाकी एशियन कॉम्पिटिटर से काफी आगे है। अगर बात करें चाइना के इकोनॉमिक रिलेशनशिप की, तो 2024 एशिया पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग अब चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ नहीं रहा है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत को लेकर थोड़े शॉकिंग रिजल्ट्स हैं। भारत ने जापान को ओवरटेक कर लिया है और अब भारत एशिया में 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि भारत के पास जो रिसोर्सेज हैं उसके कंपैरिजन में भारत की जो परफॉर्मेंस है थोड़ा लो है। भारत की स्ट्रेंथ है उसकी रिसोर्सेज, उसकी ह्यूज पॉपुलेशन, लैंड मास, इकोनॉमी। भारत ऑलरेडी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। कोविड के बाद भारत के हर इंडिकेटर में बढ़ोतरी हुई है। इकोनॉमिक कैपेबिलिटी 4 पॉइंट से ज्यादा बढ़ी है और फ्यूचर रिसोर्सेज में भारत का स्कोर 8 पॉइंट से ज्यादा बढ़ा है। साथ ही 2024 में भारत का डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी बढ़ा है
और इसके पीछे मेन कारण है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ग्लोबल लीडरशिप। भारत की जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है, ना रशिया के डिफेंस ग्रुपिंग में होना और ना यूएस की डिफेंस ग्रुपिंग में, इससे भारत के डिफेंस नेटवर्क की रैंकिंग को नुकसान पहुंचता है। भारत का जो स्कोर है डिफेंस नेटवर्क में वो भी थोड़ा घटा है और ये 9th प्लेस पर है। अब आप इस ग्राफ को देखिए, भारत हालांकि 3rd पोजीशन पर तो है एशिया पावर इंडेक्स में, लेकिन भारत और चाइना के बीच में गैप काफी बड़ा है। भारत को इसे फिल करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।